शंभो कुमार थोड़ा सा लाउड कर लीजिए। अच्छा, और थोड़ा चाहिए क्या? हाँ हाँ, कर लीजिए थोड़ा लाउड। म्यूट हो गया म्यूजिक, म्यूट हो गया म्यूजिक। ठीक है नीता जी सेशन स्टार्ट करिए आप। अरे वाह। सो आज के शुभ दिन, जब हम देवी चर्चा के 9 दिन पूरे देवी की चर्चा की, तो आज देवी के भक्त जिनको जानकी माता स्वयं देवी ने अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान दिया था, उनके बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और बहुत सौभाग्य है आप सभी का वेलकम करने का। और साध्वी जी आज हमारे बीच आएंगी और सत्संग होगा बहुत बढ़िया। तो हनुमान जी आज चर्चा के केंद्र में हैं। तो हनुमान जी तो सभी के प्रिय हैं, है ना? क्योंकि हनुमान जी से सभी को प्रेम क्यों है? क्योंकि ना बचपन से ही सबने ही सुना है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। तो पवन कुमार से सभी ने बचपन से ही, हम सब ने इसके संस्कारों में है कि गुरु के चरण रज लेकर जो हम बल बुद्धि विद्या मांगते हैं और अपने क्लेश और विकार दूर होने का वरदान मांगते हैं, तो वो किससे मांगते हैं, है ना? तो आज उन्हीं पवन कुमार के बारे में रहस्योद्घाटन करने के लिए हमारे साथ साध्वी जी हैं, अरुणिमा दीदी हैं, दिल्ली की वरिष्ठ आर्ट ऑफ लिविंग टीचर और सत्संग के लिए बहुत सुरीली सिंगर हैं हमारे साथ। तो प्रोग्राम बहुत सुंदर होने वाला है। हनुमान जी की चर्चा तो अंतहीन है। हम सभी इस चर्चा को शुरू करते ही एनर्जी के लेवल में अभी हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत वरिष्ठ टीचर हैं चित्रा जी, उनसे मैं अभी चर्चा कर रही थी कि हनुमान जी के बारे में कुछ बताओ। तो वो बोली अरे हनुमान जी तो बल है, हनुमान जी तो बल है। और बस इतना सुनने के साथ ही मुझे अपनी एनर्जी में परिवर्तन महसूस हुआ। हनुमान जी तो बल है, इतना ही सुनने के साथ। थैंक यू चित्रा जी फॉर कॉलिंग फॉर दिस डिस्कशन। और इतना सुनने के साथ और फिर याद आया कि हर युग में हनुमान होते हैं। सिर्फ रामचंद्र जी के युग में सशरीर और प्रैक्टिकली थे वो बॉडी के साथ, लेकिन उसके बाद भी आप देखो तो त्रेता युग में कृष्ण के साथ भी थे। अर्जुन के रथ के ऊपर झंडे में कौन था, है ना? भीम को दर्शन किसने दिए? तो हम सोच रहे थे कि हनुमान जी को सतयुग के बाद प्रैक्टिकली बिल्कुल सशरीर दर्शन किस किस को हुए हैं? तो भीम को हुए थे, है ना? रामचंद्र जी के बाद भीम को भी हुए, लेकिन भीम को क्यों थोड़ा सा घमंड हो गया था, गर्व आ गया था ना अपने शक्ति का। तो उसको तोड़ने के लिए हनुमान जी एक बूढ़ा बाबा बन के उनके रास्ते में लेट गए थे। तो भीम ने आके कहा कि हटो रास्ते से। तब वो हिला भी नहीं पाए, उनको एक रत्ती भर भी हिला नहीं पाए, इतने बलशाली भीम। तब उनकी आंखें खुली, अरे ये तो कोई साधारण बाबा नहीं है, ये तो समथिंग इज एल्स। तब वो झुक के प्रणाम किए और बोले अब आप मुझे दर्शन दें और कृतार्थ करें कि आप हैं कौन। तब हनुमान जी ने उनको वाकई में दर्शन दिए। तो हनुमान जी को के दर्शन किस किस को हुए हैं अगर ये रिकॉल करें आप सभी तो ये पता चलता है कि जिनको भी हनुमान जी के दर्शन हुए, या तो वो पूरे के पूरे राम भक्त थे, भक्ति में थे, अपने अंदर में थे, पूरा केंद्र में थे अपने, या फिर बलशाली थे, बल उनका प्लस पॉइंट था। तो हम बलशाली होते हैं तो, और अपने केंद्र में होते हैं राम में होते हैं, भक्ति में होते हैं, तब शायद चांस हमारा भी लग जाए। लेकिन उसके लिए क्या क्या करना है, उसके लिए रहस्य क्या क्या है, उस शक्ति साधना के रहस्य क्या क्या है, वो कौन सी साधनाएं हैं
जो हमें बल, शक्ति, बुद्धि, भक्ति ये सब का साक्षात दर्शन करवा सकती हैं। टेक्निक्स है ना, सुदर्शन क्रिया तो हम सब जानते हैं, पर वो काम कैसे करती है और उनसे कैसे कैसे बल, बुद्धि, विद्या ये सब बढ़ सकती है, इसके बारे में तो साध्वी जी बेटर बता सकती हैं। और आज हमारे साथ जो इस प्रोग्राम की सूत्रधार हैं अरुणिमा जी, तो उनके पास ज्ञान का बहुत कुछ अमेजिंग पिटारा होता है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी अरुणिमा दीदी, जो दिल्ली की वरिष्ठ आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हैं, और आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में तो सभी जानते हैं, सभी परिवार हैं, 156 देश परिवार हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मूवमेंट है। तो उस मूवमेंट में दिल्ली के लिए जो झंडा लेके चल रही हैं, बजरंग बली का झंडा उठाए है ना, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। और अरुणिमा दीदी आज उस बजरंग बली के झंडे को लेकर आप प्लीज हमारे बीच आए और आगे का प्रोग्राम हमारे लिए प्लीज कंटिन्यू करें। स्वागत है आपका अरुणिमा दीदी। जय गुरुदेव और सभी को का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। आज जया एकादशी है, तो बहुत ही शुभ दिन है। और एकादशी में हम जानते हैं कि हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और हनुमान जी तो विष्णु भक्त हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सत्संग से, उसके बाद फिर हम साध्वी जी के साथ चर्चा को आगे लेके चलेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी बहुत मधुर सत्संग गायिका हैं रेशमी जी। रेशमी जी, स्वागत है आपका। रेशमी जी हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हैं उड़ीसा से। थैंक यू दीदी, जय गुरुदेव। तो चलिए 3 बार ओंकार करेंगे। आंखें बंद कर लें, एक लंबी और गहरी सांस लें और मुस्कुराते हुए छोड़ दें। ओंकार के लिए लंबी और गहरी सांस अंदर, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लंबोदरा हि विघ्नेश्वरा लंबोदरा हि
बप्पा मोरया रे। श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मनारायण विष्णुनारायण, ब्रह्मनारायण विष्णुनारायण, शिवनारायण नारायण नारायण, शिवनारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
प्रार्थना करेंगे अभी। रेशमी जी, हम लोग प्रार्थना करेंगे अभी। आंखें बंद ही रखते हुए सभी मिलके प्रार्थना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखते हुए समस्त गुरुओं का हम स्मरण करते हैं। हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु, पहले भी जितने गुरु आए अभी हैं या भविष्य में आएंगे, सभी को हम नमन करते हैं। अपने इष्ट का स्मरण करें। और जितने भी देवी देवता हैं सबका स्मरण करके उनको भी पूरे हृदय से नमन। अपने कुल देवता का नमन करें। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के नगर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता और वास्तु देवता का भी स्मरण करके उनको प्रणाम करें। नवग्रह को प्रणाम करें। अपने पितरों को प्रणाम करें। अपने माता पिता को स्मरण करके प्रणाम करें। और घर में जो ज्येष्ठ हैं उनको प्रणाम करें। और भी घर में जितने लोग हैं उनको भी प्रणाम करें। कुछ हमसे बड़े हैं, छोटे हैं या हमारे उम्र के हैं, हमारे बंधु बांधव, सबको पूरे हृदय से प्रणाम। जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, समाज में हो, उनको भी सविनय प्रणाम। इस पृथ्वी के जन जन को प्रणाम। इस पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं को प्रणाम। पंच महाभूत को प्रणाम। और अपने शरीर को एक विशेष प्रणाम, क्योंकि इसमें हम कुछ समय तक ही हैं और ये ईश्वर की ओर से मिली हुई सबसे दिव्य रचना है। आज जया एकादशी है, तो हम भगवान नारायण को, भगवान विष्णु के पूरे स्वरूप को स्मरण करके उनको प्रणाम करते हैं। और आज हम हनुमान जी पे चर्चा करने जा रहे हैं।
तो सर्व विशिष्ट प्रणाम हम हनुमान जी को करते हैं। और इतना दिन का ये जो अनुष्ठान, ये भव्य अनुष्ठान हो पाया, वो उसमें देवी माँ की जो हमने आराधना की, तो हम देवी माँ के भी स्वरूप को याद करके और पूरे हृदय से उनको प्रणाम करते हैं। और इस क्षण मन में जो भी इच्छा है या शुभ संकल्प है उसे याद करें। और गुरुदेव के चरणों में अर्पित करके खाली हो जाए। जय गुरुदेव। मैं स्वागत करती हूँ साध्वी सेजल दीदी का। हमने खास करके, आप लोगों ने इतना आग्रह किया तो हमने दीदी से ये प्रार्थना की कि दीदी हम इसको, इस सत्र को 2 दिन और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने हमसे ये रिक्वेस्ट की है कि देवी की चर्चा तो बहुत सुंदर हो गई और अब नारायण की चर्चा, या आप जैसा बताएं भक्त क्या है, भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है, तो उसको भी लोग सुनना चाह रहे हैं। तो दीदी हम आपसे निवेदन करेंगे, आप गुरु पूजा उसके बाद इस पे चर्चा करके हमारा ज्ञानवर्धन करें। जय गुरुदेव। तो बंद कर लेते हैं और गुरु चरण को हृदय में विराजमान करते हैं और गुरु जी के अपने जीवन के उस पल को याद करें जब पहली बार हमने गुरु चरण के दर्शन किए थे। उसी भाव से गुरु पूजा करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मश्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः। आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमण्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमश्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। कर्पूरगौरं करुणावतारं भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
अच्युतानन्द गोविन्दम् सच्चिदानन्दरूपम् श्रीगुरुं नमामि निर्विकल्पं निराकारं सकलब्रह्माण्डव्याप्तम् अन्तर्ज्योति स्वरूपम् सच्चिदानन्दरूपम् श्रीगुरुं नमामि श्रीगुरुं नमामि ब्रह्मा विष्णु सदाशिवा हर 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 महादेवा
शिव 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 सदा शिव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम अब साध्वी जी से निवेदन करते हैं। साध्वी दीदी, आप आइए। जय गुरुदेव, आपका बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरुदेव सबको। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है रामायण में, और इसका भावार्थ है कि पूरे जगत में राम जी व्याप्त है, कण कण में राम बसे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, है ना। जब ये चौपाई लिखी, उसके बाद तुलसीदास जी घूमने गए नगर में, गांव में। तो एक छोटा सा बालक खेल रहा था। उस बालक ने कहा कि तुलसीदास जी आगे मत जाओ, है ना। हाँ, एक बैल है, हाँ, उसका सिर फिर गया है, पागल हो गया है, वो किसी को भी मारता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कोई बात नहीं, पूरे जगत में राम है, मैं प्रणाम करूंगा, बैल शांत हो जाएगा। बैल के सामने गए, प्रणाम किए, बैल ने सींग मार दिया। जैसे तैसे करके वापिस आए कुटिया पे, और जो चौपाई लिखी थी उसको फाड़ने लगे। तो ये जो घटना घटित हुई तो हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी मुस्कुराने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप क्यों हंस रहे हो, आप ये चौपाई लिखी है इसको क्यों मिटा रहे हो। बोले तो झूठ है, कण कण में होते तो बैल में भी होते, और बैल में होते तो मुझे मारते कैसे। तो हनुमान जी कहते हैं कि बैल से पहले वो बालक के रूप में आए थे आपको बचाने के लिए। आपको बैल में दिखे, बालक में नहीं दिखे। तो भगवान हर जगह व्याप्त है, पर हम अपने तरीके से उसको लेते हैं। भक्त कौन है? हनुमान जी को ढूंढने के लिए भगवान नहीं गए, हनुमान जी भगवान को ढूंढने के लिए नहीं गए, भगवान हनुमान जी को ढूंढने के लिए वन में आए हैं। हमें लगता है कि भगवान को वनवास हो गया, रामचंद्र भगवान जी को, और वो महल छोड़ के वन में आ गए। क्यों? अपने भक्तों को ढूंढने भगवान जाते हैं। और सच सच बताओ, हमने गुरु जी को ढूंढा या गुरु जी ने हमें ढूंढा? कितने लोगों को पैम्पलेट लेके घर भेजा, कितने लोगों से फोन करवाया, हा? कहीं बैनर लगवाया, कहीं सत्संग करने वो स्वयं आए, हा? वो हर तरीके से हमें बुलाते हैं। तो हमने गुरु को नहीं ढूंढा है, गुरु हमें ढूंढते हैं। या हम तो उलझे हुए हैं, कहीं कागजों में उलझे हैं, कहीं रिश्तों में उलझे हैं, कहीं व्यवहार में उलझे हुए हैं। तो उलझा हुआ व्यक्ति ढूंढ थोड़ी सकता है। चित्रा दीदी भी कुछ ढूंढ रहे हैं, इसलिए भगवान ढूंढते हैं भक्त को। तो भक्त बनना है, और भक्त बनने के कई सारे उपाय दिए हैं। इसमें से एक उपाय एकादशी व्रत का भी है। अच्छा, इसका ये अर्थ नहीं है कि एकादशी करते हैं तो ही हम भक्त हैं। अगर हम व्रत नहीं कर सकते तो भी हम भक्त है। ये एकादशी है। 10 और 1 मिलाओ तो 11। एकादशी मतलब 11वीं तिथि है। और 11वां क्या है? तो 11वां हमारा मन है।
5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 11वां हमारा मन। तो ये मन से व्रत करना है। और मन क्या है? तो हमें जो जीवनी शक्ति मिली है, हमारी जो प्राण ऊर्जा है, वो जब बाहर की तरफ जाती है, संसार के साधनों को प्राप्त करने के लिए वो लग जाती है, व्यवहार निभाने में लग जाती है, जब वो ऊर्जा है वो बाहर की तरफ बहने लगती है, तो उसे मन कहते हैं। और वही प्राण ऊर्जा को स्वयं के भीतर अपने केंद्र में हम लाते हैं, स्थिर करते हैं, तो मन का उल्टा क्या हो गया? नमा। तो ये एकादशी का जो व्रत है वो मन को नम करने के लिए है। तो 10 इंद्रिया जो बाहर जा रही है और 11वां मन, उसको एकादशी के दिन भीतर अपने केंद्र में स्थिर करना है। और जिन्होंने कर दिया उनके नाम के आगे नमः लगता है, नमः शिवाय, नमो नारायण। बाकी सारे देवताओं के नाम के पीछे लगता है, गणेशाय नमः, दुर्गाय नमः। तो ये ऊर्जा को अपने केंद्र में लाने का दिन है। सारे दिन आप व्रत करो ऐसा नहीं है। महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। दोनों एकादशी के बाद, एक एकादशी के बाद पूर्णमासी आती है और एक के बाद अमावस्या आती है। तो पूर्णमासी वो चांद के साथ जुड़ी हुई है, सारी तिथि है वो चांद से जुड़ी हुई है, पर पूर्णमासी के दिन पूर्ण दिखता है और अमावस्या के दिन पूरा नहीं दिखता है। तो जितनी भी पूर्णमासी है, जितनी भी पूर्णिमा है, वो किसी न किसी महत्व के साथ जुड़ी है। जैसे शरद पूर्णिमा तो रास रचाया था, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, हर एक पूर्णमासी है वो किसी न किसी गुरु के साथ, भगवान के साथ, किसी परिस्थिति घटना के साथ जुड़ी हुई है। तो चंद्रमा है वो मन का कारक है, मन का मालिक है। अगर हम चंद्रमा के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। उस दिन मन ज्यादा ऊपर नीचे होता है, और जिनको फिट आने की दिक्कत होती ना, मानसिक दौरे पड़ते हैं, तो पूर्णमासी और अमावस्या के पहले 4 दिन और पूर्णमासी और अमावस्या के बाद के 4 दिन, ये 1 हफ्ता जो है ना वो बहुत संभालना पड़ता है। ये दिन बड़े भारी होते हैं। तो उस स्थिति को हम संभाल सके, अपने आप को संभाल सके, इसीलिए एकादशी का व्रत करना है। उसमें व्रत में क्या करते हैं? आहार बदलना नहीं है, उपवास करना है। हम लोग क्या करते हैं? आहार बदल देते हैं, खाना तो उतना ही खाते हैं। हमारे गुजरात में कहावत है, 10નું દોઢું, 11નું આખું અને 12નું બમણું। मतलब 10वीं के दिन कहते हैं कल मेरा व्रत है, आज पूरा भोजन करने दो मुझे। फिर एकादशी का व्रत है तो आज मेरा व्रत है, कुछ बनाया नहीं, कुछ फल नहीं लाए, पता नहीं आज मेरा व्रत है। तो रोज खाते उसे 1.5 गुना ज्यादा खा लेते। फिर 12 के दिन, अरे कल मेरा व्रत था, आज क्या बनाया है? भूखे नहीं रह सकते कोई बात। मन को व्रत कराना है। एकादशी के दिन बस हम छोटा सा व्रत ले, व्रत माने एक संकल्प लेना है। मानो कि एकादशी के दिन हमने व्रत लिया कि आज मुझे सत्य बोलना है, या तो हमने व्रत लिया कि आज एकादशी के दिन मुझे क्रोध नहीं करना है, हमने व्रत लिया कि आज एकादशी के दिन मुझे किसी की निंदा नहीं करनी है। और कलयुग में तो श्रेष्ठ व्रत है, आज एकादशी है, मुझे मोबाइल को छूना नहीं है। फिर इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम दूर से रखो, मैं छूने को मना किया था। मन को मजबूत करने के लिए व्रत है। मन मजबूत हो जाता है तो तन स्वस्थ रहता है। और आज विज्ञान भी मान रहा है कि जो एकादशी का व्रत करता है उसको कैंसर होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं।
उपवास करना है। उप माने पास में, वास माने बैठना। हम 12 दिन 12 महीना संसार के साथ बैठते हैं, कोई बात नहीं, पर 24 दिन हम ईश्वर के साथ, हर महीने में 2 दिन भगवान के साथ। तो आज जया एकादशी है और कहते हैं जया एकादशी के दिन भगवान ने गंधर्व जो था, माल्यवान गंधर्व, उसको श्राप लगा था और वो प्रेत योनि में आ गया था और उसने अनायास ही एकादशी का व्रत किया था। उसे कुछ खाने को नहीं मिला और भूखा रहना पड़ा था और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के रात बिताई थी। तो इसलिए उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। पीपल में भगवान कृष्ण का वास है दिन में, और रात को कहते प्रेत आकर रहते हैं। तो दिन में हमें मुक्ति देते हैं पीपल देवता और रात को प्रेत को। और पीपल में लक्ष्मी नारायण दोनों का वास होता है, इसलिए कहते हैं पीपल की पूजा करनी चाहिए। और पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए कहते हैं ना कि पितृदोष है तो पीपल को पानी डालो, 108 प्रदक्षिणा करो, धागे से बांधो। वो क्या है, उस उतना समय हम पीपल वृक्ष के साथ रहते हैं तो प्योर ऑक्सीजन हमें मिलता है। और पीपल में हाईएस्ट प्राणा है, तो प्राण ऊर्जा हमें मिलती है उसका संग करने से। जैसे देखो हम सब यहाँ संग कर रहे हैं 8 दिन से, तो घर का, आप जिस घर में रह रहे हो ना, वहां की ऊर्जा भी बदल गई होगी। हमारी तो बदल गई, हम सबकी तो घर में जो है, घर का पूरा माहौल बदल गया है। भले ही हम सब दूर दूर बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं, कर रहे हैं, पर उस ऊर्जा को हम पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं। और जब ऊर्जा हाईएस्ट, प्राणा हाईएस्ट ऊपर उठता है, कितना ऊपर उठता है, हनुमान जी की तरह उड़ने लगते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना किसी को, अरे हनुमान नहीं बन जाना। तो हनुमान बनना मतलब क्या, एक तो भाई हनुमान जी की तरह भक्त बनना है, पर इतना हवा में नहीं उड़ना। हनुमान जी की तरह, हनुमान जी उड़ते हैं, हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। हाँ? तो हनुमान जी है वो श्रेष्ठ भक्त है और चिरंजीवी है। राम जी के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। क्या कहते हैं, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर तुरंत ही अनायास ही मुंह में आता है हनुमान जी महाराज की जय। आप अकेले रामचंद्र भगवान का जयकारा नहीं लगा सकते हो, साथ में हनुमान जी का जयकारा अपने आप लग ही जाता है। और मंदिर में जब हम जाते हैं तो राम दरबार लगा होता है, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। तो हनुमान जी महाराज है वो दास बन के बैठे हैं वहां पे, और सच्चे वो भक्त भी है और सच्चे दास भी है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी कभी उदास नहीं है। पूरा रामायण में आप देख लो, हनुमान जी का पात्र देख लो, कभी वो उदास नहीं हुए हैं। अर्जुन को कभी तो उदासी आ गई थी, पर हनुमान जी को कभी उदासी नहीं आई। ये वो सच्चे दास थे। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मैं देह में होता हूँ, देह भाव में होता हूँ तो मैं तेरा दास हूँ, और जब जीव भाव में होता हूँ तो मैं तेरा सखा हूँ। राम जी ने जब पूछा ना कि हनुमान बन के कैसा लगता है, तो हनुमान जी कहते हैं कि देह भाव में मैं दास हूँ और जीव भाव में जब होता हूँ तो मैं तुम्हारा सखा हूँ। आप मेरे सखा हो। सखा का उल्टा करो तो खास। हमारे जीवन में खास कौन है हमारे लिए, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम उदास रहेंगे या खुश रहेंगे। हम दास तो हैं ही, हम संसार के दास है या गुरु के दास है। दास कभी उदास नहीं होता है, दास तो बिंदास होता है। हनुमान जी की तरह लंका में भी आग लगा के आ जाता है। तो ऐसे हनुमान जी महाराज जो प्रभु श्री राम के परम भक्त है, उनको
माँ परा अम्बा, पराशक्ति के दर्शन हुए हैं, उसकी आज हम कथा सुनते हैं। ये जो रामायण का प्रारंभ है वो श्रवण से हुआ है। हर एक ग्रंथ का प्रारंभ श्रवण से होता है। हमारे हैप्पीनेस का प्रारंभ भी श्रवण से ही होता है। तो रामायण में सुंदर शुरुआत, प्रारंभ में एक कथा आती है कि दशरथ महाराज है वो शिकार पे निकले थे और उन्होंने मृग की आवाज को सुन के बाण चलाया और वो बाण श्रवण को लग गया। तो जब श्रवण को बाण लगा और उनकी मृत्यु हो गई तो श्रवण के माता पिता है वो दशरथ महाराज को श्राप देते हैं कि पुत्र वियोग में आपकी मृत्यु होगी। जैसे वियोग में हमारे प्राण निकल गए पुत्र के वियोग में, वैसे ही आपके प्राण भी निकलेंगे। तब तक दशरथ महाराज के यहाँ एक भी पुत्र नहीं था और दशरथ महाराज की यही चिंता थी कि मुझे पुत्र कैसे प्राप्त हो। तो ये श्राप है कि आशीर्वाद है? सारे ग्रंथ हमारे है ना वो रहस्यों से भरे हुए हैं। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो श्रवण से प्रारंभ हुआ है और श्राप लगा और दशरथ महाराज है वो सिर्फ श्राप को याद करते हैं, पर गुरु है वो बताते हैं कि भाई ये तो आशीर्वाद भी है। तुम पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करो, पुत्र कामेष्ठ यज्ञ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, कामना पूर्ण होगी। और यज्ञ कराया वशिष्ठ गुरु ने, गुरु स्थान पे विराजमान हुए हैं। कहने का भाव ये है कि जब हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और कोई भी पूजा पाठ हम कराते हैं तो गुरु स्थान पे जो भी हमारे गुरु है उनको बिठा के ही करना चाहिए, तो उसका फल जैसा हम चाहते हैं वैसा मिलेगा, नहीं तो फल बदल सकता है। यज्ञ पूर्ण हुआ, अग्निदेव खीर लेकर आए। दशरथ महाराज ने तीनों रानियों को खीर दी है और कैकेयी के हाथ से चील है वो खीर लेकर उड़ जाती है और वो खीर माता अंजनी के हाथ में प्रसाद के रूप में उनको प्राप्त होती है और उसी खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है अंजनी माता और उनके कोख से हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। कहते हैं जब हनुमान जी महाराज बालक रूप में थे और एक दिन सुबह सुबह नींद से उठे, उनको बहुत भूख लगी थी और मैया को पास में नहीं देखा और मैया को ढूंढ रहे थे, भूख लगी है तो, और ढूंढते ढूंढते हनुमान जी की नजर सूर्य नारायण पे पड़ी है और उस दिन राहु है वो सूर्य नारायण को ग्रसित करने जा रहा था। उसी समय हनुमान जी महाराज की नजर पड़ी है सूर्य पे और वो एक छोटा सा फल समझ के, भूख तो लगी थी, छोटा सा फल समझ के उड़े हैं सूर्य नारायण को खाने के लिए। जब एक तरफ से हनुमान जी जा रहे थे, दूसरी तरफ से राहु जा रहा था, तो राहु ने देखा कि अरे ये तो दूसरा कोई मेरे से भी बड़ा राहु आ गया, तो राहु वहां से लौट गया और हनुमान जी महाराज है वो फल समझ के सूर्य को अपने मुख में रख देते हैं। जीवन में कुछ भी फल प्राप्त करना चाहते हो तो आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा और आत्मबल है वो सूर्य नारायण देते हैं। मुख में रख लिया मतलब क्या, सूर्य की उपासना करनी है तो आत्मबल बढ़ेगा। और एकादशी का व्रत करने से चंद्र बल बढ़ता है, इसलिए मनोबल बढ़ता है। आज बहुत सुंदर दिन है, हनुमान जी की कथा सुन रहे हैं और एकादशी का व्रत है, तो सूर्य और चंद्र दोनों की उपासना का महत्व है आज। आत्मबल, सूरज से पहले उठना है। हम चाहते हैं कि सूर्य जिस गति में चल रहा है उस गति में हमारा जीवन चले, तो हमें उससे पहले उठना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, तभी हमारी और सूरज की गति एक हो सकती है। नहीं तो फिर प्रकृति अपनी लय में चलती है, हमारी लय डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए हमारा सातों स्तर अस्तित्व के वो
गड़बड़ा जाते हैं। अस्तित्व के 7 स्तर को ठीक रखने के लिए ही रामायण में 7 कांड है। रामायण ग्रंथ है वो 7 कांडों में विभाजित है। इसका यही अर्थ है, अस्तित्व के 7 स्तर को ठीक रखना है। बाल कांड शरीर, बल बढ़ाना है, आत्मा बल। और उस समय इंद्र ने वज्र से प्रहार किया था, टोड़ी में चोट लग गई। इसको संस्कृत में हनु कहते हैं। इस पे चोट लग गई, इसलिए हनुमान जी का मुख है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, हनुमान बन गए। वज्र जैसा प्रहार, संसार है वो हर क्षण हमारे ऊपर प्रहार करता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इस प्रहार से बचना है तो आत्मबल बढ़ाना है, इसलिए सूर्य की उपासना करनी है। सिर्फ वो फल समझ के खा नहीं गए हैं, वो सिखा रहे हैं। हनुमान जी महाराज पवन पुत्र थे, वायुदेव की कृपा से प्राप्त हुए थे। तो उनको क्रोध आ गया और उन्होंने रोक लिया अपनी गति को, हाहाकार मच गया है। तब हनुमान जी को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मूर्छित हो गए थे। संसार प्रहार करता है तो मूर्छित हम थोड़े क्षण के लिए हो जाते हैं, पर उस मूर्छा से फिर बाहर आना है। और उस मूर्छा से जब हम बाहर आते हैं तो अधिक बलशाली होकर आते हैं। अगर संसार प्रहार नहीं करेगा तो हमारा आत्मबल कैसे बढ़ेगा, हमारा मनोबल कैसे बढ़ेगा? तो इसीलिए भगवान ने संसार में दुख रखा है, इसलिए भगवान ने थोड़ा सा द्वेष रखा है, थोड़ी सी ईर्ष्या रखी है, थोड़ी सी निंदा रखी है। उन सब से हमारा बल भी बढ़ता है और हमारी सजगता भी बढ़ती है। दुनिया बनाने वाला बड़ा चतुर है, उसने ऐसे ही सब कुछ नहीं बनाया, सबने आशीर्वाद दिया है और हनुमान जी का बल बढ़ गया। बल तो बढ़ गया, सबके भीतर बुद्धि का बल होता है, मन का बल होता है, आत्मा का बल होता है, पर वो जब कोई याद दिलाता है ना तो भी हमें याद आता है। हनुमान जी को आशीर्वाद मिले, उसके साथ साथ एक बंधन भी मिल गया कि ये बल तब वो प्रयोग कर सकेंगे जब कोई उनको याद दिलाए, तब तक ये बल वो प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं तो कल को फिर मंगल को खाने चले जाए, बुध को खाने चले जाए, तो क्या करें? इसलिए उनको एक बाउंड्री में बांध दिया। बल को एक बाउंड्री में बांधना पड़ता है, नहीं तो कहीं पे भी तूफान मचा देगा। हनुमान जी महाराज है, वो हमें सारे ग्रहों की दशा से बचाते हैं। अगर सूर्य नीच स्थान में है जन्माक्षर में तो भी आप हनुमान चालीसा करो। अगर चंद्र है उसका बल कम है तो भी हनुमान चालीसा। राहु सता रहा है तो भी हनुमान चालीसा। केतु परेशान कर रहा है तो भी हनुमान चालीसा। मंगल की दशा बैठ गई है तो भी। हर रोग की एक दवा हनुमान चालीसा। क्यों? क्योंकि दीदी ने जैसे स्टार्टिंग में कहा ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, विद्या भी देते हैं और हर प्रकार के कलेश को वो मिटाते हैं। और हम सबके जीवन से कलेश मिटे इसलिए वो अवतार लेकर आए हैं। साक्षात शिव जी का अवतार है ये। तो ज्ञानी और वैरागी थे, बलशाली थे, शास्त्रों में पारंगत थे, ज्ञान में पारंगत थे, नवनिधि और अष्ट सिद्धि उनको आशीर्वाद में मिली थी। और ये हनुमान जी प्रभु श्री राम से किष्किंधा कांड में मिलते हैं। किष्किंधा कांड में भगवान राम जी और हनुमान जी महाराज का मिलन होता है और सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज को माँ सीता जी के दर्शन होते हैं। जहां माँ के दर्शन हुए हैं वो सुंदर कांड है। तो हनुमान जी ने पूरी यात्रा की है, प्रभु श्री राम से मिले और फिर
पराशक्ति पराअंबा को मिलने के लिए, वो राम जी से मिलके सीता जी को मिले तब तक की जो यात्रा है वो हमें सिखाती है कि हम आत्मा में तो आ गए, हम आत्मा स्वरूप है, इस शरीर में आ गए, हम आत्मा राम के साथ है, पर हम पराशक्ति तक कैसे पहुंचे, ये पूरी यात्रा हनुमान जी सिखाते हैं। किष्किंधा कांड में सुग्रीव के दूत बनकर जाते हैं हनुमान जी महाराज राम जी को पहचानने के लिए कि कौन है। जब सुग्रीव के दूत आकर समाचार देते हैं कि 2 वनवासी बड़े तेजस्वी है, चेहरे से तो राजकुमार लग रहे हैं, पर उनकी वेशभूषा वनवासी की है, तो कहीं ये कोई वाली के दूत तो नहीं है, जासूस तो नहीं है। वाली और सुग्रीव को दुश्मनी हो गई थी, बैर हो गया था, जुड़वा भाई थे दोनों। तो सुग्रीव को जब पता चला तो वो सोचता है किसको भेजूं, कौन ज्ञानी है जो देखते ही पहचान लेगा कि ये हमारे दुश्मन है या हमारे मित्र है। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं जाता हूं। हनुमान जी महाराज है वो पंडित का रूप लेके, रूप बदल के गए हैं। देखिए बहुत सुंदर बात है, पिताजी से कुछ करवाना है, कुछ काम निकालना है तो रूप बदलना पड़ता है, मूड बदलना पड़ता है। और माँ के साथ जैसे है वैसे। राम जी को मिले तो रूप बदल के गए हैं, और जब सीता जी को मिलेंगे ना वानर रूप में ही गए हैं। माँ से कुछ छिपा नहीं सकते। और पिताजी जैसे ही घर में आते हैं सब ठीक करना पड़ता है। सब टीवी ऑफ हो जाता है, किताबें खुल जाती है, घर क्लीन हो जाता है सब। पिताजी के पास जब गए हैं तो रूप बदल के गए हैं। और राम जी और हनुमान जी का जो संवाद है वो शब्दों से पहचान गए हैं, ये मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। और भगवान राम है वो भी शब्दों से पहचान गए कि हनुमान जी महाराज है। शब्दों से हम पहचाने जाते हैं कि हमारे भीतर कितने संस्कार है। हमारी वाणी से हम पहचाने जाते हैं, बोलते हैं तो पता चल जाता है। और इसलिए कहते हैं शब्द जो आ रहे हैं ना, वो भाषा जो है पराशक्ति, शब्द कहाँ से आ रहे हैं? परा से है, अपरा से है। परा पश्यन्ति वैखरी, कहाँ से ये शब्द उठ रहे हैं? शब्दों से पता चलता है कि व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्ति को देख के नहीं पता चलता है, व्यक्ति के आचरण से पता चलता है, व्यक्ति के व्यवहार से पता चलता है, व्यक्ति की भाषा से पता चलता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। और हनुमान जी महाराज ने राम जी और सुग्रीव की मैत्री कराई है। हम आर्ट ऑफ लिविंग में सीधे सीधे आए या कोई हमें लेके आया? तो आपको जो लेके आया ना वो हनुमान था, तो हम भी किसी के हनुमान बन सकते हैं। जब हम इंट्रोटॉक देने जाते हैं, किसी को कोर्स की बात बताते हैं, तो ये मत समझो कि आप कोर्स की बात बताने जा रहे हो, तब ये समझो कि हनुमान जी आपके अंदर आए हैं और वो अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, इसलिए हमें संदेशा लेके भेजा है कि जहां मेरे मित्र को लेके आ। पर ये तब संभव है जब हृदय में राम बिठा दे। आराम में राम है, जो चिंता करता है ना वो चिंतन नहीं कर सकता है। और जिसके जीवन में गुरु है उसके जीवन में आराम ही आराम है। मेरे जीवन में तो सच में आराम ही आराम है। ये हाय हाय क्या करना है, हरी हरी करना है। राम हमारा हमें जपे, हम पायो विश्राम। कबीर साहब माला जप रहे थे, माला टूट गई, तो सब कहते कि अब क्या करेगा कबीरा, माला तो टूट गई। बोले कोई बात नहीं। उस समय उन्होंने ये दोहा लिख दिया, भला हुआ मोरी माला टूटी, राम भजन से छूटी। राम हमारा हमें जपे, हम पायो विश्राम।
ये भक्त का लक्षण है। क्यों जपना है? पर पहले कबीर जैसी अवस्था में पहुंचने के बाद, उसके बाद ये दोहा बोलना है। हाँ? हम पायो विश्राम वो हमें जपे। जब गुरु से मिल गए फिर चिंता नहीं। इस चित्त में या चिंता रह सकती है या गुरु रह सकते हैं, दोनों नहीं। तो हनुमान जी के चित्त में कोई चिंता नहीं थी। उनके राम जी विराजमान थे हृदय में, चित्त में, मन में। उनका कण कण राम नाम से रंगा हुआ था। और इसलिए हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है। दिए की लो देखो, आत्मा को ज्योति के रूप में कल्पना की गई है। शास्त्रों में आत्मा को ज्योति स्वरूप कहा है। उस ज्योति की लो को देखो, दिए की जो बाती होती है, जलती हुई बाती, तो उसका जो बाहरी आवरण है वो कैसा है? गेरुआ। इसलिए आज हमने कहा गेरुआ रंग रखिए सब। हाँ। और भीतर श्याम वर्ण है। तो भीतर जो परमात्मा है वो घनश्याम श्याम वर्ण है, और जीवात्मा जो है वो कैसा है? गेरुआ रंग का है। दोनों का मिलन हो चुका है, इसलिए वो ज्योत, इसलिए उनको सिंदूर चढ़ता है। जब अशोक वाटिका में गए और देखा कि मैया मांग में सिंदूर भर रहे हैं, तो पूछा हनुमान जी ने कि मैया ये क्या कर रहे हो? तो बोले ये करने से है ना आपके प्रभु श्री राम की आयु बढ़ जाएगी। अच्छा मैया, इतना सा करने से आयु बढ़ जाती है? पूरे शरीर पे लगा दिया। अगर इतने से आयु बढ़ती है तो मैं तो अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को, उनकी आयु के लिए पूरा। एक भक्त का भाव है। भक्त है वो भगवान से नहीं कहता मेरी आयु बढ़ जाए। भक्त कहता है मैं क्या करूं कि तेरी आयु बढ़ जाए। भक्त ये नहीं कहता है कि मेरा मान सम्मान बढ़ा दो। भक्त ये कहता है मैं ऐसा क्या करूं कि तेरा नाम अमर हो जाए। राम से ज्यादा बल राम नाम में है। क्यों? क्योंकि वो हनुमान जी ने लिया था। हनुमान जी के कारण राम नाम में बल है। भक्त ले ही नहीं तो क्या फायदा बताओ? तो उस नाम का क्या वैल्यू? तो भक्त का लक्षण क्या है? अपने भगवान का सम्मान बढ़ाना, अपने भगवान के नाम का बल बढ़ाना। ये भक्त का भाव है। तू मुझे ये दे, तू मुझे वो दे, नहीं, मैं क्या करूं कि तेरे नाम में बल बढ़ जाए, तेरे सम्मान में वृद्धि हो जाए। ये भक्त का लक्षण है। और जब एक भक्त भगवान से मिलता है तो मूर्खता नहीं, चतुराई रखनी चाहिए। हनुमान जी ने सिखाया है। हनुमान जी महाराज कहते हैं हमने आपको पहचान लिया, अब आपकी समस्या हमें बताओ, हम समाधान कर देंगे। अष्ट सिद्धि नौ निधि ऐसे ही नहीं आती है। सबसे पहले सहनशीलता होनी चाहिए, और दूसरा है 6 प्रकार की संपत्ति, षट संपत्ति होनी चाहिए। क्षमा, दमा, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, तब आती है। तो ये 6 संपत्ति हनुमान जी के पास थी। और हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आप बताओ प्रभु क्या समस्या है, हम समाधान करते हैं। भगवान ने अपने मन की व्यथा बताई है। हनुमान जी महाराज कहते हैं चलिए हमारे साथ, हम खोज करके लाएंगे मैया। भगवान कहते हैं भाई तुम तो उड़ोगे वायु की गति से, और हम तो मानव रूप में है, चलते चलते तो कैसे तुम्हारे पीछे चल पाएंगे? तो हनुमान जी कहते हैं चिंता मत करो प्रभु, हम उड़ेंगे ना तो आपको लेकर उड़ेंगे। हमारा नाम बड़ा होगा तो उससे पहले आपका नाम बड़ा होगा। कल ही में एक टीचर आए थे, उनसे ये बात कर रही थी। वो कह रहे हैं कि बिजनेस करते करते कभी कभी होता है पूर्ण सेवा में लग जाओ, बिजनेस कहीं छोड़ दो। मैं कहा बिल्कुल ऐसा नहीं करना। गुरु जी कहते तुम जहां हो वहां बलशाली बन जाओ, वहां बड़े बन जाओ। मैंने कहा जब आप बड़े बनोगे तो लोग क्या कहेंगे? देखो श्री श्री का भक्त
साधना करके कितना बड़ा हो गया, और छोड़ दोगे तो लोग क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है? गुरु जीवन में आगे तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी वजह से, गुरु के ऊपर तो किसी की क्षमता ही नहीं है उंगली उठाने की, पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी वजह से कोई ये ना कहे कि वहां गए ना फिर ऐसा ही होता है। भक्ति दिखानी नहीं है, भक्ति करनी है। मीरा ने दिखाई नहीं थी, मीरा ने भक्ति करी थी, और लोगों ने कहा कि मीरा तो दीवानी हो गई। मीरा कहने नहीं गई थी कि मैं दीवानी हो गई हूँ, मैं दीवानी हो गई हूँ, मैं राम की दीवानी हो गई, मैं कृष्ण की दीवानी हो गई, नहीं। और मीरा ने भी पूरा जीवन कृष्ण 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 किया, और अंत में मीरा क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सच्चा धन है वो राम जी है। भक्ति करके उस धन को पाना है जो 14 लोक में चले। अब हमारा भारत का धन है, भारत के बाहर जाओ तो नहीं चलता है, वहां जो धन चलता है वो लेना पड़ता है, बदलना पड़ता है धन को। पर राम रतन धन ऐसा है 14 लोक में चलता है, कहीं पे भी एंट्री लेनी हो राम नाम से मिल जाता है। और इसलिए अंत में जाते हैं ना तो वही मंत्र बोलते हैं, राम नाम सत्य है। पर तब क्या करें, जिसके लिए बोल रहे हो तो सुन नहीं पा रहा है, और अगर सुन भी ले तो कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए जीते जी राम का नाम सत्य है, सत्य केवल एक ही है, राम नाम। राम ही सत्य है। और ये हनुमान जी हमें बताते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु चिंता मत करो, कंधे पे बैठ जाओ। एक तरफ लक्ष्मण जी को बिठाया, दूसरी तरफ राम जी को बिठाया। भगवान प्रभु श्री राम कहते हैं, अरे भाई तुम तो वायु की तेज गति से उड़ोगे, हम तो कहीं गिर विर गए तो चोट लग जाएगी। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु जिसके कंधे पे बैठते हैं और कंधे पे बैठने के बाद डर लगता है तो क्या करते हैं? बच्चों को देखा है ना, कंधे पे बैठे तो सिर पकड़ लेते हैं। भगवान आप हमारा सिर पकड़ लो। चतुराई की है यहाँ पे हनुमान जी महाराज ने, आशीर्वाद ले लिए, मेरे सिर पर रख दे बाबा अपने दोनों हाथ। हाँ? दोनों हाथ रखवा लिए, आशीर्वाद मिल गए, बुद्धि में बिठा दिया। इसलिए कहते हैं बल बुद्धि विद्या देव। बुद्धि में राम को बिठाना है। भाई अब सिर पकड़ लिया, फिर राम जी कहते हैं, अरे भाई तुम तो तेज गति से उड़ोगे, कहीं गिर गिर गए। प्रभु चिंता मत करो, मैं आपके चरण पकड़ लेता हूँ। चरण कमल को हृदय से लगा दिया, और कहते हैं कि अपने गुरु का, अपने गुरु के चरण का दाहिने पैर का अंगूठा नाखून भी अगर याद आ जाए, स्मरण में हो जाए, अभी इस पल अगर गुरुदेव के चरण कमल का अंगूठे का नाखून अगर स्मरण हो गया तो कोटि जन्मों के कर्म हमारे कट जाते हैं। इसलिए आज मैंने कहा ना गुरु पूजा से पहले कि उनको याद कर लो, ये शक्ति है। और हनुमान जी ने युक्ति की है। एक भक्त युक्ति करता है ना, उसमें आनंद आता है। युक्ति करनी है भक्ति में। और हनुमान जी महाराज जुड़े हैं, जय श्री राम। जो भी पाना है वो जय श्री राम के साथ ही। और सुग्रीव से मैत्री हुई। ग्रीव यानी गला, गला ठीक रखना है तो हनुमान जी महाराज को, हनुमान जी महाराज है वो राम जी से मैत्री करा देंगे। कैसे कराएंगे? गुरुदेव ने बहुत सुंदर रामायण का अर्थ बताया है। पुरानी जो सत्संग की किताब आती थी ना, बहुत पहले 10-12 साल पहले एक आती थी ब्लू कलर की, उसमें गुरुजी ने रामायण का सुंदर अर्थ बताया है कि हनुमान है वो श्वास है, प्राण ऊर्जा। प्राणायाम करो तो आत्मा रूपी राम मन रूपी सीता जी से मिल सकेंगे। तो सारा खेल यहाँ है। सुग्रीव, खेल कहाँ से चालू हुआ? मिलन की यात्रा कहाँ से चालू हुई? हनुमान जी के बाद सुग्रीव गले पे ध्यान ले जाए, श्वास भरते हुए अग्रभाग में छोड़ते हुए गले में, वो कराते ना एडवांस में।
ये हनुमान और सुग्रीव की मैत्री राम जी से जो हुई उसकी बात है ये। और फिर सुंदर कांड में जामवंत जी हनुमान जी को परिचय देते हैं उनकी शक्तियों का। टीचर आपको आपकी शक्तियों का परिचय देते हैं। आप कहते हो मैं 1 फॉर्म भरा सकता हूँ, टीचर कहेंगे नहीं नहीं संकल्प करो, तुम्हारा पावर तो 5 फॉर्म भराने का है। तो हमें लगता है कि ये इनको जरूरत है, नहीं। जामवंत जी याद दिलाते हैं कि हम हनुमान है, हम राम के सेवक हैं। और सेवा कैसे करनी चाहिए वो हनुमान जी ने सिखाया है। हमारे अंदर हर प्रकार का बल है, बोलने में भी हम पारंगत है, करने में भी हम पारंगत है, हर प्रकार का बल है। पर जब तक कोई हमें इंस्पायर नहीं करता तब तक हनुमान जी घर में बैठे रहते हैं। तो जामवंत जी ने याद दिलाया है बल, और उस बल को याद करके सीता मैया की खोज में हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जाते हैं। आत्मा भाव का अनुभव हो गया, पर उस शक्ति को अनुभव करना है, पराशक्ति को अनुभव करना है, तो संसार समुद्र को पार करना पड़ेगा। और जब हनुमान जी महाराज संसार समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाते हैं, उड़ान भरते हैं, तो उनको भी लंका पहुंचने में बहुत सारी बाधाएं आती है। मैनाक नाम का पर्वत सबसे पहले आया। मैनाक, ये नाक है ना, सबसे पहले बीच में आती है। भक्ति करने में सबसे पहले नाक ही आड़े आती है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। और मैं को मिटाना पड़ता है। प्रेम गलियति साकरी जहां में दो ना समाये, मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। सबसे पहले मैं को मिटाना है, इसलिए छठा स्तर ईगो। कोई कहे गो तो जो हिलता है ना वही ईगो है, उसको पार करना है। और जब उसको पार किया तो दूसरी बाधा आई है सुरसा के रूप में, मुंह फाड़ के रास्ता रोक के खड़ी हो गई और हनुमान जी से कहती है कि मेरे मुख में प्रवेश करो और प्रवेश करके निकलो, तो मैं मार्ग है वो दो तुम्हें। मुंह फाड़ के खड़ी है। हनुमान जी कहते ठीक है मैया, मुंह फाड़ो। फाड़ दिया। हनुमान जी डबल हो गए। सुरसा ने फिर उससे भी डबल मुंह फाड़ा। हनुमान जी उससे भी डबल हो गए। सुरसा ने उससे भी डबल मुंह फाड़ा। ऐसे चलता रहा चलता रहा। तो हनुमान जी सोच रहे कि बड़े बनने से तो काम नहीं चलेगा, बड़े बनेंगे तो पड़े रहेंगे, बच्चे बनेंगे तो बचे रहेंगे। तो बड़े बनने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हनुमान जी महाराज ने सिद्धि का प्रयोग किया है। अणिमा, छोटे हो गए, एकदम छोटे, मच्छर जितने। और मुख में चक्कर लगा के आ गए, ले माँ मैं आ गया चक्कर लगा के। सुरसा रस है, संसार के जो रस है वो हमें पकड़ना चाहते हैं, पर हमें क्या करना है, वो घूम के आ जाना है, वो हमें ना पकड़े। न मन में संसार, न संसार में मन, यही अणिमा सिद्धि है। उससे आगे गए, परछाई पकड़ ली हनुमान जी की। सिंहनी ने, ऊपर से उड़ रहे थे भगवान हनुमान जी महाराज, उनकी परछाई समुद्र में पड़ रही थी, वो पकड़ ली। ये संसार परछाई है, अब किसकी परछाई ये ढूंढना है। तो परछाई पकड़ेंगे कुछ नहीं मिलेगा, जिसकी परछाई है उसको पहचानना है। किसकी परछाई, कहे ना जगत कोरा स्वप्न है। माँ पार्वती ने जब शिव जी से पूछा तो कहा कि भैया तो जगत कोरा स्वप्न है, देखो ये स्वप्न हो गया ना, ये भी स्वप्न हो गया। सारे दिन जितना हमने सुना वो सब कुछ स्वप्न, अभी जो सुना वो स्वप्न, सबको ये बोलते बोलते स्वप्न हो रहा है। तो इसको तुम पकड़ ही नहीं सकते है। तो परछाई है, किसकी परछाई है?
बालक अपने माता पिता की परछाई होता है ना, उनके जैसा ही दिखता है, दादा के जैसा दिखता है, दादी के जैसा, माँ के जैसा, पिता के जैसा। तो हम भी उसके हैं, उसकी परछाई है, उसके जैसे ही है। परछाई को पकड़ो नहीं, जिसकी परछाई है उसको पकड़ना है। तब हम संसार समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर सकते हैं। और मैया है वो लंका में अशोक वाटिका में विराजमान है। अशोक, जहाँ शोक नहीं है वहां हमारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहाँ शोक नहीं है। अशोक वाटिका। हनुमान जी महाराज ने इंतजार किया है, रात्रि में ढूंढने जाऊंगा, दिन में तो कोई देख लेगा। पराशक्ति, पराअंबा, जगदम्बा, माँ की भक्ति रात्रि में होती है। इसलिए कहा है नवरात्रि। दर्शन रात्रि में होते हैं उनके। और वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जिसको 4 रात्रि गुरु का संग मिले। नवरात्रि, शिवरात्रि, कालरात्रि और मोहरात्रि। ये मोहरात्रि यानी होली। अगर गुरु के साथ होली करने को मिल गई, अगर गुरु के साथ दिवाली करने को मिल गई, अगर गुरु के साथ शिवरात्रि करने को मिल गई, और अगर गुरु के साथ नवरात्रि करने को मिल गई, रात्रि में दर्शन हुए हैं। सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिले। घूमते घूमते अशोक वाटिका में आए और देखा तो मैया है, वो अशोक वाटिका में विराजमान है। अब कैसे जाऊं, एकदम से जाऊं तो डर जाएगी, इसलिए युक्ति की वहां पे भी राम जी के गुणगान गाने लगे हैं। जैसे ही फ्लाइट में जाते, मैं एक बार ऐसा हुआ मुझे, मैं फ्लाइट में जा रही थी बैंगलोर, तो मैं आगे की सीट में थी, पीछे वाले ने फोन में कहा जय गुरुदेव। ये सुन के मुझे लगा ये अपना वाला है। सिर्फ उन्होंने फोन में कहा जय गुरुदेव तो पता चल गया ये। तो उसी तरह हनुमान जी महाराज ने गुणगान गाए ताकि सीता माता को विश्वास हो जाएगी ये अपना है। राम जी के गुणगान तो राम जी का जो होगा वही कर सकता है। और ये भी लंका में रामदूत बन के आए थे। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र, पवन सुत नामा। गुणगान सुने, मैया ढूंढने लगी कहाँ से आवाज आ। और मैया जब ढूंढने लगी तब प्रभु श्री राम ने जो पहचान के लिए मुद्रिका दी थी, अंगूठी दी थी, वो नीचे फेंकते हैं और मैया के हाथ में आए तो पहचान गए कि ये तो मेरा वाला ही कोई है। और हनुमान जी महाराज ने माँ के चरणों का दर्शन किया है पुत्र के रूप में। जैसे है वैसे ही गए हैं। वाह नर, वाह रे नर। राम जी में तो ऐसी ताकत थी कि बंदरों को भी पढ़ाई करा दी थी ना, राम लिखना सिखा दिया। राम नाम लिखते थे, बंदरों को पढ़ा दिया। इतना बल है राम जी में। मुद्रिका देखी और हनुमान जी से कुशल मंगल पूछते हैं। वार्तालाप हुआ है बहुत सुंदर माँ और पुत्र के बीच में। बहुत भूख लगी थी, अशोक वाटिका में जो फल मिले सो खाए। अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया हनुमान जी महाराज। प्रेम और गुस्सा जब इकट्ठा होता है ना तो बालक सब तहस नहस कर देता है। अब करे क्या, कहते हैं मैया मैं अभी कंधे पे बिठा के उड़ा के ले जाओ। सीता मैया कहते नहीं, मेरी मुक्ति या मुझे तुम ले जाओ ये उपाय नहीं है। मैं क्यों यहाँ आई हूं, रावण का वध होना है। इस संसार को, इस रावण से मुक्ति दिलानी है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। तो मैं चाहूं तो भी कभी मौका मिला तो पूरी रामायण सुनाएंगे, पर अभी शॉर्ट में ही बता रहे हैं, है ना। हमें भी कभी हनुमान जी की तरह उड़ना पड़ता है बातें करते करते। समय का भी अपना एक मर्यादा है। तो हनुमान जी महाराज और माँ का बहुत सुंदर वार्तालाप है अशोक वाटिका।
और जाते जाते गुस्से पे काबू तो नहीं रहा, बड़ा वो हो गया था हनुमान जी महाराज को। सारा बल उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं के लिए है, जो बोलना आता है वो भी उन्हीं के लिए, और उन्होंने ही सिखाया है। कुछ भी हम करते हैं, किसी को हम कन्विंस करते हैं ना, तो ये मत समझो ये हमारी वजह से वो कन्विंस हुआ है, हमारा कोई रोल ही नहीं है, तो उन्होंने ही कन्विंस किया। जाते जाते राक्षसों को भी मार दिया। अब ये समाचार जब रावण को मिला तो उसने अपने पुत्र को भेजा है, अक्ष कुमार को, उसको भी हनुमान जी ने मार दिया। फिर मेघनाद के साथ युद्ध हुआ है। हनुमान जी महाराज मेघनाद की पकड़ में आ गए, वो देखना चाहते थे रावण कैसा है, देखो तो सही क्या बल है उसके पास। मेरे पास तो राम नाम का बल है, पर इस रावण के पास कौन सा बल है जो मेरी माँ को उठा के ले आया। पराशक्ति उसके वश में होगी, उसकी लंका में आके विराजमान हो गई है। क्या ऐसा बल है इसके अंदर। रावण को 10 सिर थे, तो हमारी जो 10 इंद्रियां है वो रावण है। उससे हम शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, पराशक्ति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। रावण को अहंकार था अपने इंद्रियों के बल का, कैलाश उठाने चला था, माँ अम्बा पराम्बा को उठा के ले आया। तो उसके पास इंद्रियों का बल था, पर उनके पास भक्ति का बल नहीं था, इसलिए वो पराशक्ति को पहचान नहीं पाता है। मैया चाहती तो एक तिनके को जैसे दृष्टि दे के जला सकती है, वैसे ही वो उसको जला सकती थी, इसलिए वो तिनका हमेशा आड़े रखती है। कहेगा रावण को मैंने जला दिया तो राम जी का अवतार लेना है वो अधूरा रह जाएगा, इसलिए रावण को मैया कुछ नहीं करती। और मेघनाद के बंधन में आ गए हनुमान जी महाराज और रावण की सभा में ले गए। अब रावण कहता है इनकी पूंछ को जला दो, आग लगा दो। किसी की पूंछ में आग लगाओगे तो वो तुम्हारा ही घर जलाएगा। अब सब लोग कहते हैं हनुमान जी महाराज ने लंका जला दी, हनुमान जी महाराज ने लंका जला दी। अरे भाई, हनुमान जी महाराज ने लंका नहीं जलाई, हनुमान जी महाराज तो अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए यहाँ से वहां कूद रहे थे। अब क्या करें, वो तो आग बुझाने के लिए कूद रहे थे, और जिन जिन घरों में तेल और कपड़े दिए थे रखे थे वो सब जल गए। क्यों विभीषण का महल क्यों नहीं जला? क्योंकि वहां से तेल और कपड़ा नहीं आया था, वहां से राम नाम का नाद सुनाई देता है। और हनुमान जी पहचान गए ये अपने वाला है, इसलिए उस महल को आग नहीं लगाई है। जो अपने वाला होता है उसके घर में हम आग नहीं लगाते हैं। पर अगर किसी की पूंछ में आग लगाओगे तो वो आग चलते चलते आपके घर तक आ जाएगी। इसलिए किसी की पूंछ में आग नहीं लगानी चाहिए। ये हनुमान जी हमें सिखाते हैं भक्ति कैसे करनी है। भक्त है वो किसी के जीवन में आग नहीं लगाता है, भक्त है वो किसी के जीवन में ज्योत जलाता है भक्ति की। और विभीषण के मन में ज्योत जला दी है। और विभीषण की मैत्री भी राम जी से हनुमान जी ने कराई, तब पहचान हनुमान जी ने कराई थी कि ये अपने वाला है प्रभु, क्योंकि इसके घर से राम नाम का नाद सुनाई दे रहा था। तो हमारे भीतर भी चाहे लंका हो चाहे अयोध्या हो, ये शरीर को अगर इंद्रियों के बल पे जियोगे तो ये लंका है, और आत्मा बल आत्मा राम के साथ जियोगे तो ये अयोध्या है। अयोध्या जहाँ कभी युद्ध नहीं होता, ऐसा जो स्थान हमारे भीतर है वहां राम जी विराजमान है। जय गुरुदेव। बहुत लाल देह लाली लसे, अरिदल लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीशूर। हनुमान चालीसा का पाठ करें क्या? बहुत सुंदर। चलिए साथ में मिलके कर लेते हैं। हमको हनुमान चालीसा दे दो तो।
आंखें बंद करके हनुमान चालीसा में ध्यान कर लेते हैं, है ना? साथ हाँ जी जी, एक मिनट दीदी। हाँ। सभी आंख बंद करके साथ में कर लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को बिद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख ले है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते
हनुमान छोड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय हनुमान, जय श्री राम। बहुत और सुंदर है नीलिमा इस दीदी। वक्त जो भी मन में शुभ संकल्प या इच्छा है, वो भगवान हनुमान के सामने रख सकते हैं, गुरुदेव के चरणों में अर्पित करें। साध्वी जी, हम बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं। दीदी, आपने हमें इस सत्र में इतना सुंदर बताया कि हमने जो ये चर्चा की थी, हमारा टॉपिक ही यही था, अष्ट सिद्धि। और हमारी टीम को आपने इतना सुंदर, आप लोगों ने जो नाम दिया आपने, नवनिधि। और आज हम बात कर रहे हैं भगवान हनुमान की, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। बहुत ही सुंदर ये सत्र रहा। और जितने आप लोग सुन रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत सबको बहुत प्रणाम। आज थोड़ी सी वो दिक्कत हुई थी लिंक की, इसलिए सारे लोग हमसे नहीं, जितने जुड़ने चाहिए थे नहीं जुड़ पाए। थोड़ा सा लिंक को लेके हुई थी प्रॉब्लम। और फेसबुक लाइव भी नहीं आज हमारा हो पाया, बट कोई बात नहीं, जैसे प्रभु की इच्छा। और कल ज़रूर आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि कल भी हमारा बहुत सुंदर सत्र होने वाला है साध्वी दीदी के साथ। दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं ना,
देखो आप लोग ने जूम पे सुना है ना, तो ज्ञान को हम सुनते हैं, फिर हमें कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, है कि नहीं है? अब आप ये नहीं समझना कि मैं आपसे धन लेने वाली हूँ, नहीं। आप इतना करिए कि जिस पेज पे ये प्रोग्राम अपना फेसबुक पे लाइव हुआ था पिछले 9 दिनों से, उस पे जाके हर दिन का जो है उसको शेयर कीजिए। कर सकते हैं, है ना? तो फेसबुक पे सारा हर दिन का है, उस पे जाके आप उसको शेयर कीजिए। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, इतना तो हम कर ही सकते हैं। 1 मिनट है आपका बस सेवा के लिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो उससे ये ज्ञान कितने लोगों तक पहुंचेगा, है ना? हाँ, उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। हाँ? और ये हमारी कृतज्ञता हो जाएगी इस ज्ञान सत्र के प्रति। यस। और आज हम सब मिलके ब्लेसिंग देते हैं अरुणिमा दीदी को, वो ऐसे बड़े-बड़े प्रोग्राम करते रहे और एकदम ज्ञान का, आनंद का धमाल मचा दे दुनिया में, पूरी दुनिया में। अभी दिल्ली में पूरे भारत में तो मचा हुआ है, पर हम चाहेंगे कि ऐसे बड़े-बड़े प्रोग्राम आप करते रहे। ये हम सबकी तरफ से शुभेच्छा भी है और आपको आशीर्वाद भी है। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं दीदी इसके लिए। बस ये हमने जैसे कहा कि ये बहुत छोटी सी एक मुहिम थी, पर ये शायद देवी माँ की कृपा, गुरुदेव की कृपा हो गई, ये इतनी बड़ी मुहिम हुई। मुझे इतनी खुशी हो रही है आप लोगों को बताने में कि मतलब हजारों हजार लोग, हमने तो मतलब देखना छोड़ दिया, से 20,000 लोग तो ऐसे ही जुड़े थे फेसबुक लाइव से। उसके बाद जो हमारी साध्वी जी हैं, आप लोगों की भी अपने इतनी बड़ी बड़ी फॉलोइंग है, आप लोग उन्होंने फिर शेयर भी किया, फिर जो सुन रहे हैं उन लोगों ने शेयर किया, और ये इतना सुंदर ऐसे ज्ञान का ये एक वो बन गया माघ महीने में। तो हम तो बिल्कुल ही बहुत बढ़िया हो गया ये, और सब साध्वी जी लोगों के आशीर्वाद से हो पाया, गुरुदेव की प्रेरणा से हो पाया। और देखिए भानु दीदी के तो हमें दर्शन भी हो गए, गुरुदेव का इतनी सुंदर, गुरुदेव का वो है ना लव एंड ब्लेसिंग्स हमें मिल गई। और कल हम इस पे फिर चर्चा करेंगे। दीदी आप बस आगे का ज्ञानवर्धन आप करेंगी, और हम रेशमी जी से रिक्वेस्ट करते हैं आप एक बात ये थी, कल मुझे अभी जस्ट ऐसा इंट्यूशन हुआ। जी जी कल की चर्चा है ना, हम थोड़ा गोपी गीत के ऊपर करते हैं। ठीक है दीदी, आपको जैसे अंदर से जो जो भक्ति की थी गोपियों ने, जी है ना, थोड़ा हाँ, उसके ऊपर कल चर्चा करते हैं। जरूर जैसे आपको लगे। जी बिल्कुल, भक्ति है हम लोग सब यहाँ पे जितने लोग हैं गुरुदेव के। ठीक है, हम सत्संग करते हैं, और फिर कल 6:30 बजे एग्जैक्टली सब आ जाइएगा। जय गुरुदेव। धन्यवाद अरुणिमा दीदी। साध्वी जी, आपका बहुत सुंदर ज्ञान चर्चा रही, और जिस चर्चा से दुख मिट जाए, बल का संचार हो, शरीर में तरंगे बदल जाए, शरीर मन की स्थिति बदल जाए, तो और क्या चाहिए? मतलब ये तो बिन मांगे मोती मिल गए, और सहज मिले अविनाशी आपने बता दिया। सो इस सत्संग के साथ आज का सत्र समाप्त करेंगे। हाँ, भजन, हाँ, भजन के लिए रिक्वेस्ट है। आनंद रूपिणी जग जीवनी मनमोहिनी दुर्गे नंदिनी आनंद रूपिणी जग जीवनी मनमोहिनी देवियो 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 दुर्गे नंदिनी आनंद रूपिणी जग जीवनी
बहुत सुंदर। रश्मि मोहराना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सत्संग के लिए। और जैसा साध्वी जी ने कहा, हम सभी फेसबुक पर इसके लिंक को और इस कार्यक्रम के जो भी प्रसारण हुए उनको सभी जगह वायरल करें। देवी का गुणगान जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, दुनिया के कोने कोने तक ये ज्ञान पहुंचे, उसके लिए हम अपना 100% लगाएं। जय गुरुदेव।